रजब भट्ट की बात करें और उस शादी को खुश भी हो रहे हैं लोग, लेकिन क्या उसमें आपने देखा लाखों रुपए की बारिश हुई है, डॉलर्स तक गए हैं। आपके नजदीक ये जितना शो ऑफ हुआ है, ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए बेहतर है? अगर नहीं है तो उसकी रीजन भी बता दें। रेडी लगाने वाले बाप से उसकी अगर 14-15 साल की बेटी ने गोल्ड प्लेटेड फोन मांग लिया, वो कहाँ से दे? क्यों दिखा रहे? इस्लाम में मना है ये। इस्लाम में पैसे की नुमाइश क्लियरली मना है, नहीं कर सकते। जिनका पैसा नहीं है, दे आर डूइंग बिजनेस। उन्होंने करोड़ रुपया उड़ाया तो उन्होंने 5 करोड़ उन व्यूज से निकाला है जो यूट्यूब पे को। उनके आरपीएम्स कहाँ गए? करोड़ों रुपया उन्होंने कमाया। दिस इज ऑल बिजनेस। इसीलिए मैं इसको डिजिटल प्रोस्टिट्यूशन कहता हूँ। ये डिजिटल तवाइफ की रही है कि रजब भट्ट के दोस्त बड़े गैरतमंद हैं, वो कमरे के अंदर दाखिल नहीं हुए, वो बाहर खड़े रहे, जबकि वो कैमरामैन पूरा कमरा अंदर से दिखा रहा है और उसमें एक खातून बोली है। तो बाकी जो दुनिया पूरी कमरे के अंदर चली गई, वो आम चुपन गई थी। हम तो जेलस नहीं है, लेकिन हमें दुख ही है कि इनकी वजह से बहुत सारी लड़कियां बस्ते जला देंगी, बहुत सारे लोग पढ़ना छोड़ देंगे। बड़ी खूबसूरत डॉक्टर साहब, आपकी ना पिछली सारी वीडियोस मेरे सामने ऐसे अभी घूमनी शुरू हो गई। चाहे वो आपने मर्दाना कमजोरी की बात की है, हैंड जॉब की बात करें, ठीक है, उससे एक कॉन्सेप्ट है, परसेप्शन बनी होती है कि आपकी मर्दाना कमजोरी जहालत है। मतलब हाउ, अब इशू क्या है? इशू ये है कि पढ़ाना और बताना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, मुझसे ना पूछें, दे बिलीव इन चैट जीपीटी, they believe on medical related articles. Just go on Google and just write के is there any side effect of doing masturbation? चैट जीपीटी से पूछ लें, आप गूगल से पूछ लें, आप मेडिकल के आर्टिकल्स पूछ लें, मेडिकल साइड इफेक्ट। ना ही सेक्स ना ही मास्टरबेशन impacts your physical health, right? Mental spiritual health is another component. और मुझे जाती राय पे ये लगता है, ये मैं अब आपको फिर एक बड़ी बात करने लगा हूँ, लोग फिर उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, कि मैं एक बहुत बड़ी नशिस्त में था और उस नशिस्त में बहुत पाए के उलमा हज़रात थे और वहाँ ये टॉपिक छिड़ा। आई वॉज इन दैट गैदरिंग और बहुत बड़े नाम है इस मुल्क के। तो जब ये टॉपिक छिड़ा तो मैंने इसको कहा कि मैं तो मेडिकली हमेशा बात करता हूँ, तो मेडिकली जिस तरह फॉर योर नॉर्मल लाइफ यू नीड टू हैव, ये तो नेचुरल नीड है ना। आप पढ़ लें, मास्टरबेशन रिपोर्ट हुई है, इवन माँ के पेट में जो बच्चा बन रहा होता है वहाँ भी मास्टरबेशन के बारे में रिसर्च रिपोर्ट करती है, पढ़ लें जाके। तो इट मीन्स कि इट इज समथिंग इननेट। वो कैसे, वो वाला थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा ताकि यही बात ना रह जाए। ये इस एक्सप्लेनेशन यही है कि देयर आर मैनी रिसर्चेस कि मास्टरबेशन की जो एक्टिविटी है कि डज इट स्टार्ट फ्रॉम द वॉर्म और डज इट स्टार्ट, इट इज सो इनेट कि दिस हैबिट हैज बीन ऑब्जर्व्ड इनसाइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो देयर आर रिपोर्ट्स, इसको रिसर्च कर। तो इट मीन्स कि समथिंग इनेट। अच्छा दूसरी बात करते हैं। अच्छा, ये तो एक फिजिकल एक्टिविटी है ना, लाइक एनिमल्स में भी है और मैन में। व्हाई इन एनिमल्स इफ इट इज सो मच रिलेटेड टू, अगर ये इतना ही इसको लिंक आप कर देते हैं बाकी चीजों से, मैं फिर कहूंगा, मैं रिलीजियस पर्सपेक्टिव पे बात नहीं कर रहा, उस पे मेडिकली बात कर रहे। व्हाई एनिमल्स डू इट, आप गूगल कर ले, आप पढ़ लें, डज एनिमल डू इट? इफ दे डू इट, इट मींस इट इज समथिंग रिलेटेड टू योर फिजिकल नीड। अब इसका हल क्या? शरन वक्त पे शादी, दैट्स इट, क्लियर कट, राइट? अब एक तरफ 35 साल तक शादी नहीं करनी, दूसरी तरफ उसको ये पढ़ाई रखना है कि ये करेगा तो इसके साथ मर्दाना कमजोरी और जो ये ऊद बला पढ़ाते रहते हैं। मतलब एक नॉर्मल एक्टिविटी है नाइटफॉल, जिसको आप लोग उसको भी इतलाम या जो उसको भी दीवारों पे लिख लिख के गलत पढ़ाया गया। अब ये माफियाज क्यों मेरे पीछे लगते हैं या क्यों ये बात करते हैं? क्योंकि इट इज रिपोर्टेड ऑल इन मेडिकल साइंस। मैं कोई नया फतवा तो नहीं दे रहा आपको, आप जाके पढ़ें। अब तो साइंस इतनी तरक्की कर गई है ना, यू जस्ट गो ऑन प्ले स्टोर, डाउनलोड चैट जीपीटी लेटेस्ट वर्जन और उससे सवाल करें, वो वही जवाब देगा जो सारा डाटा इकट्ठा करके आपको रिसर्च जवाब देगा।
आप उससे ये सवाल करें कि डज एनिमल डू मास्टरबेशन, डज मास्टरबेशन हैज बीन रिपोर्टेड ड्यूरिंग ये जो बिफोर बर्थ, ये लिखें, जवाब आएंगे। ठीक है, व्हाट इज देयर एनी मेडिकल रिलेटेड साइड इफेक्ट ऑफ डूइंग मास्टरबेशन, ये सारे जवाब आपको वो दे देगा, तो मेरे से पूछने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ जिन दौरों में आप और मैं स्कूल बच्चा वो उठा के जाते होते थे और दीवारों पे लिखा होता था इतलाम, और मतलब गाइडिंग पीपल टुवर्ड्स रॉन्ग पाथवे। मैं तो बड़ा क्लियर हूं इस मामले में कि मैं बार बार एक ही चीज डिपिक्ट करता हूं, अर्ली मैरिज when puberty is achieved is the only solution of many sexual, mental, physical, spiritual problems. बिल्कुल सही कह दिया आपने। अच्छा डॉक्टर साहब, टिकटॉकर्स की बात करते हैं। अभी रिसेंट एक शादी गुजरी है, आपके यहाँ नजरों के सामने से भी गुजरी होगी। भट्टी साहब की। जी, भट्टी साहब की। हम सोशल मीडिया मोहसिन भट्टी साहब ने तो दूजी कर ली है? नहीं पक्की गल एक ही शादी है। अच्छा, भट्टी साहब उनका नाम वो है, लेकिन भट्ट साहब सोशल मीडिया ने मोहसिन भट्ट नाम नहीं लेते, लेकिन बात करते उस शादी को तनकीद का निशाना भी बनाया। मैं नाम लूंगा, रजब भट्ट की बात करें और उस शादी को खुश भी हो रहे हैं लोग, लेकिन क्या उसमें आपने देखा लाखों रुपए की बारिश हुई है, डॉलर्स तक गए हैं। आपके नजदीक ये जितना शो ऑफ हुआ है, ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए बेहतर है? अगर नहीं है तो उसकी रीजन भी बता दें, क्योंकि आप इस विषय को लेके चले हैं, आपकी बात लोग सुनते हैं, हम तो देखने वाले हैं। मैं अगर देखूंगा मैं कहूंगा भाई दिस इज ऑल बिजनेस, राइट? दिस इज ऑल बिजनेस। द यूज कहते हैं उन लोगों को जो माँ बहन बेटी को नेगेटिव सेंस में दिखाया। पॉजिटिव सेंस में मैंने आपको बताया कितने डॉक्टर कपल्स हैं, इंजीनियर कपल्स हैं। अभी मैं डीआईजी साहब के घर से आ रहा हूँ, उनकी मिसेस कितना काम कर रही थी, वो डीआईजी में वो अपनी चैरिटी को लेकर कितने बच्चों को उन्होंने, उनके घर में 3 जो है वो बिल्कुल न्यू नेट बच्चे थे, इन्फेंट्स थे। तो अरशद रील है, हाँ अरशद, हाँ वो पढ़ाते हैं, हदीस पढ़ाते हैं। तो अब वो फैमिली कंटेंट है। फैमिली वीलॉगिंग और चीज है कि बेडरूम में बीवी के मतलब मेकअप करना बीवी को। अब इट ऑल डिपेंड्स कि आप क्या क्रिंज दिखा रहे हैं, उसकी माथे पे लिखना सब्सक्राइब, ठीक है? प्रैंक करना एक दूसरे के साथ, बाप के साथ बेहुदा मजाक करना, माँ के साथ बेहुदा मजाक करना, बहन का गालियां देना भाई को और उसको पिक्चराइज करना और उस पर व्यूज लेना। अब ये जो शादी है या जितनी भी पैसे की, अब इसका एक इम्पैक्ट फैक्टर है। देखें कौन देखने वाला है इसको। हम चलते हैं, मैं आपसे बात करता हूं कंदकोट की। कच्चे के पास एक छोटा सा इलाका है, वहां जात पात पे बड़ी शादियों के मसले होते हैं। वहां एक 30-35 साल की खातून है, टिकटॉक पे एवरीवन है सोशल मीडिया एक्सेस। अगर मेरे पास उठ के वो चेक कराने आ रहे हैं ना, इट मीन्स वो टिकटॉक पे इनको भी देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं। इसी तरह बहुत सारे इलाके हैं। कराची के पास एक इलाका है, वहां अगर 35 साल की एक लड़की जिसकी शादी नहीं हुई जहेज के इशू की वजह से या जात पात के इशू की वजह से, मेजर इशू जहेज और पॉवर्टी होती है। जब पैसा आ जाता है फिर ये इतने चक्कर नहीं होते एक्सेप्ट जायदाद रिटेन ना करनी होती। उसके जहन पे क्या इम्पैक्ट होगा इस शादी का, इसका जवाब दे। अच्छा, जो पैसे दिखाए जा रहे हैं, पैसे जो जमीन पे गिर रहे हैं, कितने लोगों ने ये सोचा होगा कि असी चुक लिए, मतलब ये सुट रहे हैं, हम जमीन से उठा लें, हम वो पैसे जमीन से हम पिक कर लें। उनका मेंटल इम्पैक्ट क्या उस पैसे का, आप खुद सोचें कितना बुरा ज़हनी इम्पैक्ट हुआ होगा कि पैसे। इसी तरह एक लड़का है, ही इज 36-37, बीवी है उसकी, घर बच्चे हैं, 9 to 5 की जॉब है, 20-25 हज़ार सैलरी है, नहीं पूरी पड़ रही उसको घर में। बिजली का बिल, गैस, माँ बाप, आईफोन का दौर है, लैपटॉप्स, गाड़ियाँ, मादियत, कपड़े, ब्रांड्स, वो पूरी नहीं कर पा रहा। उसकी पहली बीवी के साथ चपलिश चल रही है। अब उसकी बीवी डिजाइनर ड्रेसेस देख रही है और एक एक ड्रेस इतना महंगा है कि शायद वो लड़का अपना बेच भी दे तो नहीं ले सकता। उससे मेंटली क्या इम्पैक्ट आएगा और मेंटल हेल्थ कितनी मुतासिर होगी। और घरों में जस्ट इमेजिन कि आपका बच्चा हो 12-13 साल का, मेरी 8-9 साल की बेटी है, उसको अक्सर ये आ जाते हैं सामने। अब मुझे बताएं 12-13 साल का बच्चा हो
और ये इम्पैक्ट आ जाए उसके जहन के ऊपर कि मैंने फ़ोन नया लेना। अभी मुझे एक भाई मेरा पॉडकास्ट करके वो कहते हैं मेरा 11-12 साल की बच्ची है तो शी वॉज आस्किंग फॉर ए न्यू iPhone 16। तो कहाँ से पता लगता है इनको? ये इन्हीं के रील्स और ये दिखाना। अब गोल्ड प्लेटेड फ़ोन अपने नाम से चीज़ें, अब ये इसकी ख्वाहिश कोई तो कर देगा। अच्छा, किसी सेब रेडी लगाने वाले बाप से उसकी अगर 14-15 साल की बेटी ने गोल्ड प्लेटेड फोन मांग लिया, वो कहाँ से देगी? क्यों दिखा रहे हैं? इस्लाम में मना है ये। इस्लाम में पैसे की नुमाइश क्लियरली मना है, नहीं कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इस पे तनकीद है कि मैं पुराना कोट पहन लूं, मैं ढीले कपड़े पहन लूं, उस पर तनकीद क्यों नहीं है कि क्या कर रहे हैं? फिर कहते हैं जी इनका पैसा है। ये सबसे बड़ा फ्लॉ है, इनका पैसा नहीं है, दे आर डूइंग बिजनेस। उन्होंने करोड़ रुपया उड़ाया तो उन्होंने 5 करोड़ उन व्यूज से निकाला है जो यूट्यूब पे को, उनके आरपीएम्स कहाँ गए? करोड़ों रुपया उन्होंने कमाया। दिस इज ऑल बिजनेस। इसीलिए मैं इसको डिजिटल प्रोस्टिट्यूशन कहता हूँ। ये डिजिटल तबाइफगिरी है। द यूज होना, शो योर फैमिली मेंबर्स एक ऐसे माशरे में जो ऑलरेडी आपके घरों में झांकना चाहते हैं, उनको ले जाए जहां वो झांकना चाहते हैं। अच्छा, मुझे एक बड़ी हैरान कुन वीडियो मैंने देखी कि रजब भट्ट के दोस्त बड़े गैरतमंद हैं, वो कमरे के अंदर दाखिल नहीं हुए, वो बाहर खड़े रहे जबकि वो कैमरामैन पूरा कमरा अंदर से दिखा रहा है और उस पर एक खातून बोली है। तो बाकी जो दुनिया पूरी कमरे के अंदर चली गई, वो आम चुपन गई थी। मतलब आई एम यूजिंग दिस वर्ड, मतलब क्या डिपिक्ट कर रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो? इखलाकियत ऐसी होती है कि बाकी कैमरा चला गया बेडरूम के अंदर, बाथरूम के अंदर, सारा कुछ करने, वो पूरी दुनिया बेडरूम के अंदर चली गई। मैं किसी एक जात पे तनकीद नहीं कर रहा। I personally do not have anything to do with Rajab Bhatt or any such people who are doing it. मेरी trust me, उनमें से किसी के साथ कोई जाती दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी है ही नहीं। मतलब वो जाती इट इज जस्ट अ डिबेट। वो भी डिबेट कर सकते हैं, वो कह सकते हैं कि अफान कैसरी गलत कह रहा है कि हम हमारी मर्जी, हम जो मर्जी होनी चाहिए, लेकिन उनके पास कुछ है नहीं ना। और अच्छा, अब फिर मेरे पे काउंटर आता है कि जनाब डॉक्टर अफान की मिसेज वो एज अ डॉक्टर आती है, हमारी एक चीज दिखा दें, हमने कभी ये बेडरूम्स का शो ऑफ तो नहीं किया। मतलब पीपल इवन डू नॉट, का भी नहीं पता आपके, मेरे बच्चों का नहीं पता, किसी को नहीं पता कितने बच्चे हैं, ये नहीं पता लोगों को, लिटरली नहीं पता। पीपल डू नॉट नो मेरे कितने बच्चे हैं। मेरे माँ बाप को आज तक किसी ने किसी वीडियो में कैमरे पे नहीं देखा। हम कहाँ से फैमिली पर्सनल लाइफ कभी भी नहीं आई, जबकि मेरे दोनों पेरेंट्स प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे। दे आर नेवर एवर सीन इन माय वीडियोस। हमने की नहीं ना व्लॉग। लेकिन वो कहते हैं हमने बड़ी मेहनत की है, गुर्बत से उठे हैं, तो अब लोग जेलस होते हैं हमसे। मतलब देखिए, जेलस तो होंगे लोग, जो जिन बेचारों के पास ये सब नहीं है उनमें हसद आएगा, लेकिन जिनके पास ये सब है, जैसे पीपल लाइक मी हु आर ब्लेस्ड, उनके पास ये सब है, हम तो जेलस नहीं है। देखिए, हमें दुख ही है कि इनकी वजह से बहुत सारी लड़कियां बस्ते जला देंगी, बहुत सारे लोग पढ़ना छोड़ देंगे। बड़ी खूबसूरत बात, वाह, ये वाला दुख तो है। डॉक्टर साहब बिल्कुल आपने सही बात की है।